आईपीएल शेड्यूल पर हो गया फैसला, तारीख और वेन्यू हो गए फाइनल। तो अब इस तारीख को होगा आईपीएल का ग्रैंड फिनाले। आखिरकार वो कौन सी तारीख है जिस दिन आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, और आखिरकार दिल्ली और पंजाब के मुकाबले से कितने अंक किसको मिलने वाले हैं, क्या किया जाएगा उस मुकाबले का, और उसके साथ ही साथ जो विदेशी प्लेयर्स हैं क्या वो आईपीएल खेलने के लिए लौटेंगे, और आखिरकार शेड्यूल में क्या बदलाव किया जाएगा और शेड्यूल का ऐलान कब होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि आईपीएल को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था युद्ध की वजह से, और उसके बाद बीसीसीआई ने कहा था कि एक सप्ताह के बाद हम ये तय करेंगे कि आईपीएल कब होगा, क्या किया जाएगा। खबरें ये आ रही थी कि आईपीएल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक एक सप्ताह के बाद शुरू कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे में ये शायद 2 या 3 महीने के लिए टल जाएगा, और जो एशिया कप होना था उस विंडो में सितंबर के महीने में आईपीएल करा लिया जाएगा। ऐसे में कुछ प्लेयर्स जो कि धर्मशाला में थे, दिल्ली और पंजाब के प्लेयर्स, वो कल रात जो है वो दिल्ली लौटे। कई सारे फॉरेन प्लेयर्स थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी टीमें जो भारत में थी उनके विदेशी प्लेयर्स, तो अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो विदेशी प्लेयर्स कुछ जो है वो जाना चाह रहे थे वो चले गए। कुछ प्लेयर्स अभी रास्ते में है पहुंचने के। लेकिन जब ये खबर आई है युद्ध विराम की, उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि बीसीसीआई ने सारी फ्रेंचाइजियों को ये चीजों से अवगत करा दिया है। बहुत जल्दी जो है उस शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन हमारे पास वो तारीख है जिस तारीख को आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है, हो सकती है, वो हम आपको बताने वाले हैं आगे वीडियो में। दरअसल कुछ प्लेयर जैसे जॉस बटलर, जॉश हेजलवुड, ये प्लेयर वो हैं जो कि जा चुके हैं, यानी कि अभी रास्ते में ही पहुंचे भी नहीं होंगे अपने घर पे, लेकिन लंदन पहुंचने तक जैसे वो उतरेंगे वहां पे, वो तुरंत उनको जानकारी मिल जाएगी उनकी फ्रेंचाइजी के द्वारा कि भाई अब वापस आप आ जाइए, हमें आपकी जरूरत है, आईपीएल दोबारा शुरू हो रहा है, सब कुछ ठीक हो चुका है। ऐसे में वो प्लेयर सब वापस आएंगे। अधिकतर प्लेयर जैसे अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो अभी भारत में हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर भी भारत में ही हैं। अधिकतर विदेशी प्लेयर्स अभी भी भारत में मौजूद हैं। मतलब वो प्लेयर जो है भारत में अगर हैं तो खेलेंगे। अब ऐसे में आईपीएल को दोबारा शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि लॉजिस्टिकली कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपका आईपीएल चल ही रहा था, सिर्फ एक सप्ताह के लिए स्थगित हुआ था, तो जो आपके रिसोर्सेस थे, जो बाकी चीजें थी, वो बिल्कुल एक जगह पर इकट्ठा थी। अब बीसीसीआई को यह तय करना होगा कि क्या ये जो आपने 3 वेन्यू बताए थे, हमने क्रिकेट पर पहले ही बता दिया था कि वो 3 वेन्यू हो सकते हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, जहां पर आप मैच करा सकते थे। लेकिन ये अच्छी बात है, बीसीसीआई ने फैसला लिया था देश हित में कि नहीं, अभी हम नहीं कराएंगे। लेकिन जब उनका ये खबर आता है कि भाई 3 वेन्यू जो उन्होंने चुने, उस 3 वेन्यू का नाम था बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद, यानी जो हमने बताया वही वेन्यू जो है वो सामने आया। लेकिन उसके 1-2 घंटे के बाद खबर आती है कि युद्ध विराम भारत पाकिस्तान के बीच में फिलहाल के लिए लग चुका है। हालांकि 12 तारीख को डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी, तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि नहीं होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए विराम है। ऐसे में शेड्यूल कब आ सकता है और क्या कुछ हो सकता है, कैसे शेड्यूल होगा, वो जानिए जरा। सबसे पहली बात तो शेड्यूल जो है वो संभावना है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। मीटिंग भी बीसीसीआई बहुत जल्दी एक कंडक्ट करने वाला है, या हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक कंडक्ट हो चुका हो। तो ये फैसला ऐसा है कि 11 तारीख की शाम से लेकर 13 तारीख के बीच में, यानी कि ये शेड्यूल दोबारा से रिवाइज शेड्यूल डाल दिया जाएगा। अब ये कब से मैच शुरू होगा? हमारा जो अपना गुणागणित है और जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 16 तारीख, 16 मई वो तारीख है जिस दिन को आपको दोबारा से आईपीएल की शुरुआत होते हुए नजर आ जाएगी। 8 तारीख को वो मुकाबला दिल्ली और पंजाब के बीच जो खेला जा रहा था, जिस दिन ये मैच बंद हुआ, उसके पहले 57 मुकाबले कंप्लीट कर लिए गए थे। यानी भारत में जो आईपीएल था, 57 मैच हो गए थे, 13 लीग मैचेस और 4 प्लेऑफ इंक्लूडिंग फाइनल जो है वो बचे हुए थे। लेकिन जब 58वां मुकाबला हो रहा था उसको रद्द करना पड़ा। अब उस मैच में पंजाब ने बल्लेबाजी करके 10 ओवर 1 गेंद में 122 बना लिए थे। अंक बंटे नहीं थे। आप पीछे में देख सकते हैं, अंक बंटे नहीं थे। ऐसे में अब वो मैच का क्या होगा लोग जानना चाहते हैं, तो बता दूं आपको कि वो मैच दोबारा खेला जाएगा, पहली बॉल से खेला जाएगा। यानी सब कुछ एक फ्रेश मैच होगा। यानी अभी तक 57 कंप्लीट मैचेस माने गए हैं, 13 लीग मैचेस अभी खेले जाएंगे, और उसके बाद 4 मैचेस प्लेऑफ और फाइनल के होंगे। अब इसके लिए शेड्यूल जब जारी किया जाएगा तो उम्मीद है, जैसे मैंने बताया कि 11 तारीख की शाम से लेकर 13 तारीख तक आपको शेड्यूल मिल जाएगा, और शेड्यूल के बाद भी आपको 2 दिन चाहिए होगा सब व्यवस्थित करके आपको मैच शुरू करने के लिए। ऐसे में 16 मई वो तारीख है जिस दिन आईपीएल दोबारा से शुरू होता हुआ नजर आ जाएगा। अब इसके अलावा चीजें ये हैं कि आखिरकार अब बीसीसीआई ये तय करेगी कि क्या जो हमने 3 वेन्यू बताए हैं, सेफर साइड हम उसी को लेकर चलें, क्योंकि आपको ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं रहेगा, अधिकतर टीमें इन 3 जगहों पर रहेंगी, तो आपके मैचेस भी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। आप डबल हेडर्स ज्यादा कर सकते हैं ताकि आपका जो है वो कम समय में आप मैचेस करा सकें। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये डबल हेडर आप कितना रखेंगे, क्योंकि 9 मैचेस का जो है वो समय बर्बाद हुआ है। तो 9 मैच का समय अगर 16 को आप शुरू करते हैं तो 9 मैचेस जो है वो आपके
खत्म होते हैं। 7 तारीख तक मैच था, 8 से 15 आपके लगभग 8 मैच हो गए, 8 या और एक उसमें बीच में एक डबल हेडर था, 11 तारीख का जो डबल हेडर होना था, तो आपका हो गया 9। तो 9 मैचेस को आप 4 या 5 दिनों में, यानी कि अगर आप 16 शुरू करते हैं, तो क्या आप 23 तारीख तक कर पाएंगे? जिसकी संभावना बहुत कम लग रही है। तो ऐसे में वो 1 सप्ताह आगे बढ़ाया जाएगा, यानी 25 मई को जो फाइनल था, उसको अब 1 जून को फाइनल करा दिया जाएगा। और इस बीच 3 से 4 डबल हेडर करा करके एक जो आखिरी सप्ताह होगा आपका, वो क्वालिफायर, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 एंड फाइनल के लिए आखिरी सप्ताह हो जाएगा। यानी कि आप 16 से लेकर के 25 तारीख तक के बीच में अगर आप देखेंगे, तो वो आपका समय होगा जिसमें कि आप 9 दिन में बचे हुए 16 या 17 मुकाबले दरअसल आप करा सकते हो। यानी औसतन आपको हर दूसरे दिन डबल हेडर कराना पड़ेगा। अब उसको लेकर क्या प्रिपरेशन है, ये तो खैर बीसीसीआई को ही पता होगा, लेकिन जो जानकारी है वो ये कि अधिक जगहों पर ट्रैवलिंग करने से अच्छा है कि आप 2 या 3 वेन्यू जो आपने चूज़ किए हैं, उन्हीं तीनों वेन्यू पर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद को बेस बना करके आप मैचेस करा लो और फिर फाइनल आपका 1 जून को हो जाए। चूँकि अगर आप 1 जून को फाइनल नहीं कराते हो, चूँकि भारतीय ए टीम को भी इंग्लैंड के दौरे पे जाना है, वहाँ इंग्लैंड लायंस से मैच खेलना है टीम इंडिया के को, और उसमें भी सेकंड और थर्ड जो आपका मुकाबला होना है अनऑफिशियल टेस्ट, उसमें भारतीय टेस्ट टीम के खिलाड़ी भी हिस्सा लेने वाले हैं। तो अगर ज्यादा डिले आप करेंगे तो फिर आप इंग्लैंड टेस्ट मैच की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 जून से ज्यादा आगे जाने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो 1 जून को फाइनल हो सकता है। उसके अलावा 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में आपके पास शेड्यूल भी आ जाएगा। ज्यादातर चांस है कि 12 को शाम में या 13 को दिन में जो है किसी भी वक्त जो है वो रिवाइज शेड्यूल आ जाएगा आईपीएल का। उसके लिए मीटिंग जो है कंडक्ट होना है बीसीसीआई का, बहुत जल्दी हो जाएगा। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो चुका हो। तो उसके बाद शेड्यूल भी आपका आ जाएगा। अब जब शेड्यूल आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि कब कब मैच होने वाला है, कहां-कहां पर मैच होगा, कितना डबल हेडर अब रखा जा रहा है। क्योंकि पहले जो था, जब ये 7 तारीख को बंद हुआ, उसके बाद सिर्फ संडे जो डबल हेडर था, 11 को डबल हेडर था और एक डबल हेडर आपका 18 तारीख का बचा हुआ था। दोनों सैटरडे को 6 और 10 को डबल हेडर नहीं था। तो ऐसे केस में अब बीसीसीआई क्या प्लान कर रही है, पता चल जाएगा। रही बात पॉइंट्स टेबल का, वो बता दूं, पंजाब और दिल्ली का मैच चूंकि हुआ नहीं, एक तरीके से हुआ लेकिन हुआ नहीं, तो उसमें पॉइंट्स बटे नहीं हैं, दोबारा से मैच खेला जाएगा। ऐसे में वहां पर दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है, जो गलतियां उन्होंने की होंगी पंजाब के, उसको सुधारना चाहेगी ताकि उनको 2 अंक मिले और अपने आप को वो टॉप 4 के रेस में बना के रखें। पंजाब चाहेगी कि मैच जीतो, 18 अंक करो और 17 अंक करो और सीधे क्वालिफाई कर जाओ, क्योंकि जैसे ही पंजाब जीतेगा 17 अंक से तो क्वालिफाई कर जाएगा। उसके अलावा ऊपर में आरसीबी और गुजरात के पास 16-16 अंक है, वो एक-एक मैच जीतेंगे, वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। लड़ाई जो है वो मेनली होने वाली है दिल्ली और मुंबई के बीच में। उसके पीछे रीजन ये है कि पंजाब मान लीजिए दिल्ली को अगर हरा देता है तो 17 अंक पंजाब को हो जाएंगे। अब पंजाब का मैच मुंबई से है और उसके बाद दिल्ली का मैच अभी गुजरात से है। तो मान लिया जाए कि दिल्ली की टीम गुजरात से जीत जाती है तो उसके पास 15 अंक हो जाएंगे और पंजाब की जो ये मुंबई की जो टीम है, अगर वो पंजाब को हरा देती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे। ऐसे केस में पंजाब क्वालिफाई है, आरसीबी क्वालिफाई है, गुजरात क्वालिफाई है। लेकिन दिल्ली मुंबई का जो आखिरी मुकाबला होगा उसमें मुंबई के पास होंगे 16 अंक, दिल्ली के पास होंगे 15 अंक। तो ऐसे में दिल्ली को किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा। अगर आप जीतते हो तो आपके 17 हो जाएंगे, मुंबई के 16 रह जाएंगे। लेकिन अगर मुंबई की टीम ने मान लीजिए आपको हरा दिया तो 18 के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर बारिश आ गई तो मुंबई क्वालिफाई 17 हो जाएंगे उसके और आपके 16 ही रह जाएंगे। और क्या हो अगर दिल्ली जो है वो पंजाब को भी हरा दे, गुजरात को भी हरा दे, तो दिल्ली के ऑलरेडी 17 अंक रहेंगे। तो फिर आखिरी मैच में मुंबई के पास में सिर्फ एक ऑप्शन होगा कि वो किसी भी हाल में दिल्ली को हराएं, क्योंकि दिल्ली को हराएंगे तभी उनका 18 अंक होंगे और इनके 17 रह जाएंगे। लेकिन अगर बारिश आती है तो फिर वही उल्टा हो जाएगा, दिल्ली के पास 18 हो जाएंगे, मुंबई के पास 17 रह जाएंगे बारिश की वजह से। लेकिन अब बारिश आएगी नहीं, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। आप लोग क्या सोच रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।